हिंद दोस्तों, परीक्षा वाणी विश्व भूगोल अध्याय 2 का आज ये दूसरा वीडियो है। आज हम इसमें बाकी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एरोबी क्या है? तो इसका राइट आंसर है वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने वाला अनुसंधान रॉकेट। विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न, फॉसिल स्टार जीवाश्म तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाले श्वेत भवना तारा। हमारा अगला प्रश्न है, तारे में सुपरनोवा विस्फोट क्या है? इसका राइट आंसर है नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का अन्य खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में प्रयुक्त मात्रक पार्सेक का मान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, 3.2 प्रकाश वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, आकाश गंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संघनन से। हमारा अगला प्रश्न है, एक श्वेत वामन तारे की खोज हुई है? इसका राइट आंसर है नंबर ए, साइरस नामक तारे के निकट। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य द्रव्यमान से अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग निर्भर करता है? इसका राइट आंसर है उसके ताप पर, नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न, किसी तारे को पल्सर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, न्यूट्रॉन तारा को। हमारा अगला प्रश्न, किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट, उसके बाद न्यूट्रॉन तारा। हमारा अगला प्रश्न है, तारों के अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का प्रेक्षण कब तथा किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, 24 फरवरी 1987 को जैन सेल्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल कृष्ण वीवर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड। हमारा अगला प्रश्न है, तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, ऑक्सीजन का। हमारा अगला प्रश्न है, वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.2 मीटर पर सेकंड से अधिक होने पर तारे की सिकुड़न नहीं रुकती है और तारा कृष्ण वीवर बन जाता है कहलाती है? इसका राइट आंसर है नंबर ए, ओपेनहाइमर बल्फाक सीमा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया कि तारे जन्म लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर ने। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हम किसी तारे को ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए देखें जिसके केंद्र में तारे न हो तो उसके केंद्र में हम उपस्थित की कल्पना करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, ब्लैक होल की। अगला प्रश्न, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो दोस्तों ये कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से? दोस्तों ये दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। हमारा अगला प्रश्न है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, कृष्ण छिद्र। हमारा अगला प्रश्न, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, 88 तारामंडल। अगला प्रश्न है, स्थित तारे
जिनकी अवस्थित पृथ्वी से परिवर्तित नहीं होती है कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर डी, ध्रुव तारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, नीला। हमारा अगला प्रश्न, ऐसे तारे जिनकी त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का 50 से 250 गुना अधिक होती है कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे तारों को अति विशाल तारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न, काला बौना के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, कार्बन की अधिकता होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, रक्त बामन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विस्फोट तारा जो अत्यंत दीप्ति चमक उत्पन्न करता है कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुपरनोवा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत बामन तारे व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, एस चंद्रशेखर ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, कृष्ण बीवर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है, यह स्थित आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, 4 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य में रासायनिक संगठन में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, जनवरी महीने में। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, फोटॉन वंडलों के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, प्लाज्मा अवस्था में। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, कार्बन चक्र में। हमारा अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष पर है। कथन, सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। कारण, सौर विकिरण को हरे पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसका कथन और कारण दोनों सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। और अगला प्रश्न है, विटामिन डी का स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सुमेलित करने के लिए दिया है, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को। सूर्य ग्रहण, दोस्तों सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, हीलियोथेरेपी संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, सूर्य के प्रकाश धूप स्नान द्वारा रोगों की चिकित्सा से। हमारा अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, 16 गुना बढ़ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न की दर होती है? दोस्तों सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न की दर 3.8 × 10⁻38 अर्घ प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न, कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? तो दोस्तों 4000 केल्विन ताप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, इस अवधि को कहते हैं? तो दोस्तों इस अवधि को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। इसका राइट आंसर नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न, कोरोनाग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी,
अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को मापा जाता है? अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान को कहा जाता है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुति निर्धारित करता है। दूसरा, बुध का अल्बिडो पृथ्वी के अल्बिडो से बहुत अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है केवल एक। किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने का उसका सही चाक्षुष धुति निर्धारित करता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवता देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया है? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, इंद्र। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए।